ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई चरित्र दर्शन अध्याय 15। चोलकर शर्करा आख्यान। जिन्हें पूर्व जन्मों के फल की प्राप्ति होती है उन्हें ही साईं के दर्शन का लाभ मिलता है, इसलिए उन्हें तीनों प्रकार के दुख कष्ट नहीं देते एवं परमार्थ प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। इस अध्याय में एक भक्त ने साईं बाबा से प्रार्थना की एवं कैसे बाबा ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए, इसका वर्णन यहाँ किया गया है। एक बार कोपिनेश्वर के मंदिर में हरि भक्त परायण दासगणों के भजन कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया। दासगणों की एक कोड़ी भी इच्छा न होते हुए भी उन्होंने कीर्तन करना कबूल किया। वे कम वस्त्र धारण करते थे, सिर पर एक पगड़ी भी नहीं होती, केवल कमर पर एक धोती लपेटते थे। दासगणों की इस पोशाक के पीछे भी एक मजेदार कथा है। एक बार दासगणों कथा का कार्यक्रम शिरडी में था। अंगरखा, उर्पण एवं पगड़ी बांधकर वे बाबा के पास प्रणाम करने पहुँचे। तब बाबा ने उनसे कहा, नए नवेले वर की तरह तू बड़ा सज धज कर आया है। अरे इतना सज धज कर तू कहाँ जा रहा है? दासगणों ने बाबा से कीर्तन के कार्यक्रम में जाने की बात कही तो बाबा ने कहा, परंतु ये अंगरखा, उर्पण और पगड़ी किस लिए चाहिए? इतना प्रयास किस लिए? ये सारे रंग ढंग अपने को नहीं चाहिए। ये सारी पोशाक मेरे सामने उतार। तब अंगरखा, उर्पण एवं पगड़ी उतार कर दासगणों ने बाबा के चरणों में रख दी। उस समय से कमर में एक पंचा, खुला बदन, हाथ में चिपली एवं गले में माला पहनकर दासगणों कीर्तन करने लगे। मुनि नारद के समय से ये मार्ग प्रसिद्ध है। भगवान के दास को बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं, शुद्ध अंतःकरण ही उनका ध्येय होता है। इस घटना से बाबा ने दासगणों को शिक्षा प्रदान की कि भगवान के दास को वस्त्रों से सजने के बजाय भक्ति से सजना चाहिए। तब से केवल शरीर का अधोभाग वस्त्राच्छादित कर चिपली एवं वीणा हाथ में लेकर दासगणों ने नारद का वेश धारण कर लिया एवं साईं की कृपा से संतों की कथाएं स्वयं रची एवं कोई परिश्रमिक ना लेते हुए कीर्तन करने लगे। दासगणों ने साईं प्रेम के रस से आनंदित सागर सर्वत्र फैलाया। दासगणों के हाथों बाबा ने संत वाङ्मय की निर्मिती करवाई। उनका साईं भक्ति प्रसार का कार्य बड़ा विराट है। साईं चरणों की भक्ति का सर्वत्र प्रसार करने में भक्त शिरोमणि चांदोरकर का भी बहुत योगदान है। चांदोरकर के कारण ही दासगणों शिरडी आए थे। मुंबई प्रांत में साईं बाबा की भक्ति को बढ़ावा देने का मूल कारण ये दोनों व्यक्ति थे। दासगणों का कीर्तन सुनने हेतु ठाणे के सिविल कोर्ट की परीक्षा देने वाला चालोरकर नामक विद्यार्थी नियमित रूप से उपस्थित रहता था। वह पहले से ही श्रद्धालु था एवं कीर्तन सुनकर साईं बाबा के प्रति उसका प्रेम उमड़ पड़ा। वह मन ही मन प्रार्थना करने लगा, बाबा आप कृपालु है, इस दीन को संभाल लीजिए। मैं गरीब उम्मीदवार हूँ, कुटुंब का पालन पोषण करने में असमर्थ हूँ, मुझे सरकारी नौकरी लगवा दे। कुछ लोग अपनी इच्छा पूर्ण होने पर इच्छा भोजन अथवा ब्राह्मण भोज कराऊं ऐसा प्रण करते हैं। अमीर लोग सहस्त्र भोजन दान अथवा 100 गुरुदान करने की मन्नत मांगते हैं। चोलकर अत्यंत गरीब था। उसने मन्नत मांगी, बाबा नौकरी पाने हेतु परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है। मैंने परिश्रम से परीक्षा की तैयारी की है, परंतु उत्तीर्ण होना असाध्य दिखाई पड़ता है। उत्तीर्ण हो गया तो आपके चरणों में शीश झुकाने जरूर आऊँगा एवं आपके नाम से मिश्री का प्रसाद बांटूंगा, ऐसा मेरा निश्चय है। चोलकर ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली एवं सरकारी नौकरी भी मिल गई, परंतु मन्नत पूरी करने में उसे विलंब हो गया। इसलिए दुखी होकर उसने शक्कर का त्याग कर दिया। शक्कर के सभी पदार्थ उसके लिए वर्जित हो गए। वे चाय भी बिना चीनी के पीने लगा। गाड़ी के लिए कुछ पैसे जमा हो जाए तो शिरडी जाऊं, रिक्त हाथों से कैसे जाऊं? इस विचार के कारण उसका शिरडी जाना आज कल पर टलता रहा।
ऐसे कुछ दिन बीत गए। सुयोग से चोलकर का शिरडी जाना हुआ। उसने मिश्री का प्रसाद साईं बाबा को अर्पित कर अपनी मन्नत पूरी की। तब उसका मन आनंदित हुआ। साईं के दर्शन पाते ही चोलकर ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। बाबा की चरण वंदना के बाद उसने साईं महाराज को मिश्री एवं नारियल अर्पित किया। उसने मन ही मन सोचा, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। साईं दर्शन एवं संभाषण से चोलकर को सुख प्राप्त हुआ। चोलकर जोग के अतिथि थे। जोग के मस्जिद से उठते ही उनके अतिथि चोलकर भी उनके साथ निकल कर जाने लगे। तब बाबा ने जोग से कहा, अरे इसे शक्कर भर भर के चाय के गिलास पिलाओ। इशारे से कहे गए शब्द कानों में पड़ते ही चोलकर को मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी आंखों से आनंद अश्रु बहने लगे। चाय का पता नहीं था, परंतु उसी समय उन्हें चाय की याद क्यों आई, इस बात के पेच दोनों से नहीं खुले। इतने में बाबा पुनः बोले, अरे चोलकर, तेरी मन्नत मांगी हुई पूरी हो गई। शक्कर मुझे प्राप्त हो गई। तेरा शक्कर खाना त्यागने की मन्नत भी आज पूरी हो गई। मन्नत पूरी करने में तुम्हें विलंब हुआ और तुमने शक्कर खाना छोड़ दिया एवं प्रायश्चित किया। ये सारी बातें गुप्त होते हुए भी मुझे ज्ञात थी। तुम कोई भी कहीं भी रहते हो, परंतु मेरे सामने भावपूर्वक हाथ फैलाया कि मैं तुम्हारी भावना अनुसार रात दिन तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ। मेरा शरीर यदि यहाँ है और तुम 7 समुंदर पार भी हो तो भी तुम वहाँ जो करते हो उसकी जानकारी तत्काल मुझे यहाँ मिल जाती है, कारण कि तुम्हारे हृदय में ही मेरा घर है। मैं सदैव तुम्हारी अंतरात्मा में निवास करता हूँ। इस प्रकार मैं जो तुम्हारे हृदयस्थ हूँ उसे तुम नित्य नमन करो। जीव जंतु, चींटी, पानी में रहने वाले जीव एवं पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी मात्र में सभी ठिकानों पर मैं सदैव भरा हुआ हूँ। तुम्हारे एवं मेरे बीच जरा भी भेद नहीं। इस प्रकार जो मुझे जानता है वे बड़ा भाग्यवान है। सतही तौर पर यह घटना छोटी थी, परंतु चोलकर की भक्ति के साथ साथ इस घटना की संधि के फलस्वरूप उसके मन में जो जो था वे बाबा जानते थे। इस बात का अनुभव बाबा ने उसे करा दिया था। बाबा के वचन अनमोल थे। वे भक्त के हृदय की तह तक पहुंच जाते थे। वे प्रेम रूपी बीज को विकसित कर भक्ति रूपी धान्य लहला देते थे। चातक की प्यास बुझाने के लिए मेघ दयावान होकर बरसते हैं। उसके परिणाम स्वरूप सारी पृथ्वी भीग जाती है। दास गणों का कीर्तन सुनकर चोलकर के मन में बाबा के प्रति श्रद्धा निर्मित हो गई। बाबा ही ऐसे प्रसंग तैयार करते थे। चोलकर तो केवल साधन मात्र थे। एक बार बाबा मस्जिद में बैठे थे। उनके सामने एक भक्त बैठा था। तभी वहाँ एक छिपकली चुकचुकाहट करने लगी। तब छिपकली के विषय में जिज्ञासावश उस भक्त ने बाबा से प्रश्न किया, बाबा, ये दीवार पर आपके पीछे के हिस्से में एक छिपकली चुक चुक कर रही है, उसके मन में क्या है? यह चुक चुक किसी अशुभ सूचना का संकेत तो नहीं? इस पर बाबा ने उससे कहा, अरे छिपकली आनंद से भर गई है, क्योंकि औरंगाबाद से उसकी बहन यहाँ उससे मिलने आ रही है। पहले तो ये छिपकली इतना छोटा प्राणी, इसकी माँ, पिता, बहन इत्यादि सांसारिक रिश्तेदारी होगी। ये सोचकर बाबा ने विनोद पूर्वक ये उत्तर दिया होगा, ऐसा मानकर वे भक्त शांत बैठ गया। तत्पश्चात बाबा के स्नान करने समय औरंगाबाद से एक गृहस्थ घोड़े पर बैठकर आया। उसे बाबा के दर्शन करने थे। उसे आगे जाना था, परंतु घोड़ा अपना चारा खाए बिना आगे नहीं बढ़ रहा था। इसलिए वे बाजार से चने खरीदने निकल पड़ा। छिपकली के विषय में पूछने वाला भक्त आश्चर्यचकित होकर व्यापारी की ओर देख रहा था। इसी बीच उस व्यापारी ने बाजू से घोड़े के चने लाने हेतु थैला अर्थात घोड़े के मुंह पर बांधने वाला थैला कचरा झाड़ने के लिए झटका। उस थैले को उठाकर झटकते ही एक छिपकली बाहर निकली। वे सबके समक्ष घबराकर सर सर करती दौड़कर निकली। बाबा प्रसन्नता से बोले, अब इस छिपकली को ध्यान से देखना। अपनी मस्जिद की दीवार पर दिखने वाली छिपकली की बहन यही है। अब उसका मजा देखो। वे छिपकली जल्दी से मस्जिद की दीवार वाली छिपकली के पास चुक चुक करती चली गई। बहुत दिनों बाद दोनों बहनों की भेंट हुई थी। वे एक दूसरे का चुम्बन लेकर प्रेम से एक दूसरे के
गले मिल रही थी। बाद में एक दूसरे के पीछे फेरी भरते हुए बड़े आनंद से गोल गोल घूमते हुए दूर चली गई। भक्त जिज्ञासु था, इसलिए उसे साईं की महिमा का ज्ञान हो गया। छिपकली की आवाज़ अनर्थ का सूचक है, इसलिए वे सुनते ही कृष्ण कृष्ण कहते हैं, क्योंकि अनर्थ टल जाता है। इस अध्याय का जो आदरपूर्वक वाचन